पूरा का पूरा इलाका धमाकों से गूंज रहा है। पाकिस्तान के पेशावर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर भारत ने बड़ा अटैक किया है। पूरा का पूरा पेशावर जो है वो दहशत में है, बौखलाया हुआ है। वहां की जो आम जनता है वो डरी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लोगों को मदद नहीं पहुंचा पा रही है। और ऐसे में पेशावर में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं। पेशावर पर भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है। राजीव जी, जिस हार्पी ड्रोन के जरिए लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक और कराची से लेकर पेशावर तक हमने अपनी ताकत दिखाई है, इस हार्पी ड्रोन के बारे में बताइए, क्योंकि इसका इस्तेमाल इजराइल ने भी खूब किया है हमास के खिलाफ, और इस बार हम करने जा रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ। देखिए, जो ऑपरेशनल चीजें हैं हथियारों की, उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन है कि इसकी जो काबिलियत है, तो इसके बारे में मैं नहीं ज्यादा कहना चाहूंगा ड्रोन के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम ये तो जरूर जिक्र कर सकते हैं कि जिस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और जिस तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कम लागत वाली मिसाइलें हम पर छोड़ते हैं, जिसका जवाब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही बखूबी देता है, जबकि हमारे जो ड्रोन हैं वो वहां तक जाकर वो तबाही मचा रहे हैं, वो विस्फोट कर रहे हैं कि वहां की आर्मी को समझ भी नहीं आ रहा है। वो इधर देखें उधर देखें, कहां देखें, और अटैक हो रहा है। बिल्कुल, ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि काबिलियत में ड्रोन्स की, और दूसरा है उनको चलाने वालों की। तीसरी बात है कि भारत इतने सालों से, इतने वर्षों से जानता था कि टेरर स्ट्राइक्स कौन सी जगहें हैं, हमें कहां अटैक करना है, लेकिन हमें गो हेड नहीं मिल रहा था, हमें हाथ नहीं खोले जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान इस समय इतना बौखलाया हुआ है कि उसको पता भी नहीं है कि वो कहां पे भेजे, इसलिए वो मोर्टार डाल रहा है LOC के क्रॉस। वो कहते हैं सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, गुरुद्वारों में मार रहे हैं, मंदिर में मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमने इंडिया में कहां अटैक करना है। ये है फर्क। एक तो हथियार का फर्क है, और दूसरा हथियार के को चलाने वाले का फर्क है, और तीसरा कि पता नहीं चलाना कहां है। बिल्कुल। मयंक जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कीजिए। तो वो बात बीच में रह गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक स्मृति स्थल समाधि को नुकसान पहुंचाया, और वो बड़े अफसोस की बात है, इन्हीं कप्तान कर्नल शेर खान की समाधि थी। मैं यहां पर एक चीज आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक है भारतीय सेना का ब्रिगेडियर, जो बहादुरी देखता है, ये नहीं देखता कि मैं दुश्मन की तारीफ कर रहा हूं। उसने बहादुरी देखी, उसने अपने देश के जवान के लिए साइटेशन लिखा, उसको सर्वोच्च पुरस्कार मिला परमवीर चक्र का। उसने ऐसा ही कुछ लिखा दुश्मन के सैनिक के लिए, उसको भी सर्वोच्च पुरस्कार दिलाया। ये है भारतीय सेना, जो दुश्मन की भी कदर करती है, अपने देशवासियों को तो वो सर पे रखती है बैठाकर, शिरोधार्य है उनके बातें, लेकिन दुश्मन को भी बुरी नजर से नहीं देखती। एक और किस्सा है, अगर आपके पास समय होगा तो मैं आपको और बताना चाहूंगा। बिल्कुल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस वक्त एक जो बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वो ये है कि भारत ने जितने भी पाकिस्तान के लाहौर का नहीं, कराची का नहीं, केवल इस्लामाबाद या पेशावर का नहीं, पूरे के पूरे पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया है। राजीव जी, आपके पास आऊंगा मैं इसी बात को लेकर। पहले एक शहर, एक इलाका, एक क्षेत्र, एक आर्मी कैंप तक सीमित था, मगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब एक एयर डिफेंस सिस्टम भी ऐसा नहीं जो काम कर पाता। कुछ घंटे और भारत ने सब तबाह कर दिया, एक भी काम नहीं आया। तो ये जो इनके बड़ी बड़ी बातें थी वो सब खोखली हो गई। अब छतरी में छेद नहीं, छतरी नहीं बची है। तो इस समय, इसके बाद भारत अपने समय से, अपने मायने से इनके कैंटोनमेंट उड़ाएगा, इनके एक एक जगह ध्वस्त करेगा कि ये हथियार तो छोड़ो, पत्थर फेंकने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है मयंक जी, अब यही वाली बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अभी राजीव जी अपनी बात पूरी कर रहे थे, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूं। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भारत के पास तो S-400 प्रणाली है, रूस से हमने आयात की है। पाकिस्तान के पास कौन सी प्रणाली आप जानते हैं? जी, उसका नाम है HQ-9। HQ-9 नाम बड़ा लगता है। HQ-9 उन्होंने कहां से आयात की है? चीन से। रेंज उसकी कहते हैं 200 किलोमीटर की है। चीन का बाल सब जानते हैं भारत में। चले तो शाम तक वरना चांद तक, या चले तो चांद तक वरना शाम तक। देखिए, उस प्रणाली ने पाकिस्तान को एक शाम भी देखने नहीं दी और जाकर बैठ गई। भारत अच्छी तरह से जानता था
कि चाइना का दिया हुआ माल इनके पास में टिक नहीं सकता, चाहे वो जेएफ थंडर हो या फिर ये प्रणाली हो HQ9 की। दूसरी बात, पाकिस्तान को चीन द्वारा दिया हुआ पैसा जिसकी उम्मीद में ये बैठे थे वो नहीं मिला। शहद से मीठी दोस्ती जो है न जाने कहां काफूर हो गई जी। ड्रैगन ने धोखा दिया, उन्होंने सोचा था ड्रैगन फुफकार मारेगा, भारत पीछे हटेगा, ड्रैगन को शांत कर दिया गया। बिल्कुल संगीत जी, ड्रैगन शांत हो चुका है। ड्रैगन से पाकिस्तान का विश्वास उठ गया, पाकिस्तान से ड्रैगन का विश्वास उठ गया। दो विश्वासघाती एक साथ आए थे, दोनों ही सांपों ने एक दूसरे को डस लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी व्याख्या हम ऐसे नहीं करेंगे। देखिए, आज चीन एक बहुत ही बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। बिल्कुल। और आप उसका आर्थिक पक्ष बता रहे थे। आर्थिक पक्ष और साथ साथ आर्थिक पक्ष के कारण भारत से वो संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बिजनेस आज वो बड़ी एक आर्थिक ताकत बन करके बैठा हुआ है, और यदि वो अपने मार्केट को खराब करता है तो उसके लिए देखिए, ये भारत अच्छा कर जाए, भारत इस वॉर को जीत ले, ये चीन कभी नहीं चाहेगा। इसको तो हमने बहुत दिमाग से निकाल देना चाहिए, और जितनी भी मदद हो सकती है वो बाहर उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुलकर के समर्थन में आए तुर्की की तरह, या खुलकर के कोई और बात कहे, या भारत को धमकी करे, या कोई ओपन फ्रंट खोले, ये तो उसने 71 में भी नहीं किया था। और संगीत जी, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर बलूचिस्तान से संबंधित सामने आ रही है। बलूचिस्तान पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। पहले खबर आई थी कि 1/3 हिस्से पर दावा किया, उसके बाद खबर आई कि आधे हिस्से पर दावा किया, और बलूचिस्तान पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। मेरे सहयोगी ब्रजेश मेरे साथ जुड़ गए, सीधे ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, पहले 1/3 फिर आधा, और अब पूरे बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा, और यूएनओ पहुंच गए हैं राष्ट्र की मांग को लेकर। ब्रजेश, उससे बड़ी एक खबर आ रही है, कि अमेरिका ने कहा हम भारत को रोक नहीं सकते। जी, उससे बड़ी खबर आ रही है। जी, बिल्कुल, हम भारत को नहीं रोक सकते। बिल्कुल, इस खबर पर हम आएंगे। ब्रजेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कह दिया है कि हम भारत को रोक नहीं सकते, क्योंकि भारत अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अब बलूचिस्तान पर पूरी तरह से कब्जे की बात सामने आ रही है, और बीएलए ने यह बड़ा दावा किया है। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, एक एक करके सारे देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। वहीं जहां तक बलूचिस्तान की बात है, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी जो कल एक वीडियो जारी किया था, जिसमें सीधे तौर पे टारगेट किया गया था पाकिस्तान की सेना की जो एक टुकड़ी थी वो जा रही थी। और इस बीच, हालांकि इसके पहले भी लगातार बीएलए इस बात को लेकर कहता रहा है कि वो पाकिस्तान के जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं, वो बलूचिस्तान से दूर हो जाए, नहीं तो उन पर और भी लगातार हमले होंगे। और इसी का फायदा उठाते हुए देखिए, एक तरफ भारत लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है, लगातार भारत अपनी कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी बीएलए पूरी एक्टिविटी के साथ काम कर रहा है। और आज अब से कुछ देर पहले ही ये खबर भी आ गई है, जो बीएलए का दावा है। ये अभी बीएलए ने ये दावा कर दिया है। ब्रजेश, इस बीच सीमा को लेकर अपडेट भी दे दीजिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जितने भी पाकिस्तान भारत की सीमावर्ती गांव हैं, पाकिस्तान वहां से सारे गांवों को खाली करवा चुका है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहां के जो सैनिक हैं, वो वहां पे अपनी चौकियां छोड़ कर भाग रहे हैं। बिल्कुल, जो सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं, हालांकि मैं जिस जगह खड़ा हूं वो लोकेशन बताना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जिस सीमा पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। पूरी रात से ही ब्लैकआउट किया गया है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन है। सिक्योरिटी इसलिए कि यहाँ लाइटें ना जले, यहाँ पता ना चले कि कौन कहाँ पर किस स्थिति में है। इसको ध्यान में रखते हुए बीती रात से ही यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है। वहीं पाकिस्तान के जो इलाके हैं, सीमा जो वहाँ के जो सैनिक है, वहाँ की जो चेक पोस्ट है, भारत हमलावर है, और हमलावरों के नतीजा ये निकला कि अधिकतर जो वहाँ पोस्ट है वो खाली हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लगातार हमले किए गए। और इस बीच सुरक्षा अहम मुद्दा है, और लोगों ने भी, यहाँ जो लोग, स्थानीय लोग जो रहते हैं, हालांकि अब तक यहाँ पे जो गांव हैं वो खाली नहीं कराए गए हैं, जो लोग हैं अपने घरों में ही हैं, लेकिन
प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया है ताकि ब्लैकआउट रहे और हम सुरक्षित भी रहें। बिल्कुल ब्रजेश, आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। इसी बीच संगीत जी आपके पास लौट कर आऊंगा। जिस तरह के हालात बने हैं, पाकिस्तान वासी तो अब डिप्रेशन में जाएंगे, लेकिन भारत के जो लोग एक वॉर एंजाइटी से गुजर रहे थे, मुझे लगता है कि वो दूर हो गई है। भारतीय सेना ने जो कर दिखाया है, वायुसेना ने, नेवी ने, आर्मी ने जो कर दिखाया है, भारतवासियों के मन में ऐसा विश्वास जगा है कि अब चैन की नींद आएगी सबको। ऐसा है ना कि भारत के लोगों में वॉर की एंजाइटी नहीं थी जी। देखिए, बिजनेस रोष था, रादर उनमें रोष था कि बात इसकी थी कि कब कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, इंतजार मैंने वो लगता था कि नहीं, इनकी चुकाई हो, बदला हो, तो वॉर की एंजाइटी नहीं थी। हाँ, आज जब हम लोगों ने अखबार में सुना और जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रेस ब्रीफिंग आया कि उसने अटैक किया है और हम लोगों ने सारे ड्रोन को उनके मार गिराए हैं, तो एक निश्चिंतता आ गई थी बिल्कुल कि अब हम इनकी अच्छी पिटाई करेंगे। और उसके बाद 10 बजे के बाद जो पाकिस्तान के शहरों में जिस प्रकार से धमाके हुए, हाँ, एक के बाद एक, तब हम लोग अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए और मीडिया के मित्रों से बात कर रहे थे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि या तो हमारे एसेट्स वहां काम कर रहे हैं या वहां उनके अंदर आंतरिक विद्रोह हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आया कि हमने अटैक किया है, तो उसी समय ये लग गया कि पाकिस्तान के जो सुरक्षा कवच था उसको हम लोगों ने भेज दिया है। हाँ। और अब पाकिस्तान कितने दिन का था, देखिए, ये पाकिस्तान का नक्शा तो नहीं रहने वाला है। करेक्ट। और आज का जो पाकिस्तान हाँ, है, हाँ, इसका नक्शा इस लड़ाई के बाद नहीं रहने वाला है। चलिए, ये तो सुनिश्चित हो गया। अच्छा, करोड़ों की आवाम ने, करोड़ों की जनता ने भारतीय सेना पर विश्वास किया, वो तो एक तरफ, लेकिन उधर अमेरिका और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारतीय सेना पर इतना विश्वास जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को नहीं रोका जा सकता। देखिए, इसमें एक छुपा हुआ संदेश भी है। हाँ, हाँ। इसमें छुपा हुआ संदेश ये है कि जो भारत कर रहा है, ये एक ढंग से परोक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने नहीं कहा कि हम इस लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं जी, लेकिन एक ढंग से अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने गो अहेड जिसे कहते हैं ना, भैया जो करना है तुम कर लो पाकिस्तान के अंदर, इस प्रकार की बातें थी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से एक इंडिकेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया है। हम देख रहे हैं कि बदला हुआ सुर है, भारत को हम रोक नहीं सकते हैं। और यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान जरूर गिड़गिड़ाया है अमेरिका के साथ कि जाकर के आप भारत को आप रोकिए। इसी के रिस्पांस में जेडी वेंस का ये स्टेटमेंट मयंक जी, संगीत जी जो बात कह रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। इससे पहले जब कश्मीर का राग अलापते हुए कभी इमरान खान पहुंचते थे, कभी नवाज शरीफ पहुंचते थे, कभी इनके आर्मी चीफ पहुंचते थे, तब लोगों को पाकिस्तान पर दया आ जाती थी। अब इस पूरे अटैक के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे युद्ध के बाद अब लगता नहीं कि पाकिस्तान दया का पात्र भी बचा है। पाकिस्तानियों पर किसी को दया भी नहीं। एक चीज मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूं, बस जो चीजें जोड़ देना चाहता हूं। क्या रसिया भूल जाएगा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को चाइना वाला हथियार बेच करके हमारे ऊपर अटैक करवाया है? कभी नहीं। क्या रसिया भूल जाएगा कि यूक्रेन को टर्की ने ड्रोन सप्लाई किया है, जिस ड्रोन से हमारे यहाँ मॉस्को तक अटैक हुआ है? तो ये लड़ाई का परिप्रेक्ष्य बहुत बदला हुआ है। इस लड़ाई में आप देखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रसिया दोनों भारत के साथ आपको खड़े मिलेंगे। तो अमेरिका और रूस के साथ साथ दया किसी को भी नहीं आने वाली है पाकिस्तान पर इस पूरे हालात के बाद। मयंक जी, देखिए हार्दिक, आपने बड़ी सही बात की, दया नहीं आने वाली है। हाँ। कारण उसका एक ये है कि पूरा विश्व त्रस्त था आतंक से, मदर ऑफ टेररिज्म को झेलते हुए। बिल्कुल, जहां कोई आतंकवादी घटना हो, आंख बंद करके आप बोलो इसमें तो पाकिस्तान का हाथ मिलेगा, और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये आता था कि इसके पीछे पाकिस्तान है। इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान से जाकर कहीं ना कहीं जुड़ जाते थे। ठीक है। पूरा विश्व त्रस्त था और देख रहा था कि कब भारत ऐसी कार्रवाई करे। जो आपने सर बात कही है कि रूस और अमेरिका भारत का साथ देगा, वो नेचुरल है, क्योंकि हर एक चाहता है कि इस कांटे से छुटकारा मिले। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी वार्निंग देता चलूं। देखिए, जब जियोपॉलिटिक्स की बात होती है और सर भली बात जाते हैं, हाँ, तो पाकिस्तान को रखना जो है वो कई विश्व शक्तियों के हित में भी है। बिल्कुल। जिस प्रकार से कुंती ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी कि ईश्वर मुझे एक कंटक देना जिससे मैं तुझे हमेशा याद कर सकूं, उसी प्रकार से पाकिस्तान वो कंटक है कुंती रूपी भारत माता के लिए,
जो हमेशा पर सर ठीक है, पाकिस्तान तो सहा जाएगा, पर जैशे मोहम्मद नहीं सहा जाएगा ना, लश्कर तैयबा नहीं सहा जाएगा ना, टीआरएफ नहीं सहा जाएगा। इसका कब भविष्य होगा, इसका कब अंत होगा, इस पर भी आपसे मैं आगे सवाल करूंगा। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।